आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द इंग्लिश डायरी पर, और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे ब्रिटिश पोइट्री के लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें एमसीक्यूज हम पढ़ेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जा चुकी है, आप लोगों ने देख भी ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाके ज़रूर देखें। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू LT एग्ज़ाम आपको बता दिए गए हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, और अगर आपने वीडियो देखी है तो आप ट्राई भी कर सकते हैं कि कितने मार्क्स आपको आ रहे हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम अ पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज ऑल्सो अ, यानी एक पोएट के साथ साथ रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो और क्या थे? नोवेलिस्ट थे, प्रिंस थे, मिनिस्टर थे या प्लेराइट थे? तो याद रखिएगा कि ये एक प्लेराइट भी थे, ये एक पोएट भी थे। तो आपको याद रखना है PP। ठीक है, यानी पोएट भी हैं और प्लेराइट भी हैं। तो ये हो गया इसका पहला आंसर। और इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, कॉलम्स बर्थी इज़ अ प्ले बाय। ये जो कॉलम्स बर्थी है ये एक प्ले है। ये किसने लिखा है? ये प्ले भी आपको याद रखना है। विलियम कॉन्ग्रिग ने, क्रिस्टोफर मार्लो ने, रॉबर्ट ब्रिज ने या फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। तो जो कॉलम्स बर्थी है, ये जो प्ले है ये लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। याद रखिएगा इसको। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विक्टर एंड द किंग चार्ल्स एंड स्ट्रैटफोर्ड आर द डैश डैश बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो जो ये दो वर्क हैं, पहला वर्क किंग विक्टर एंड द किंग चार्ल्स और स्ट्रैफोर्ड और किंग विक्टर एंड किंग चार्ल्स जो है, ये वर्क जो है किस कैटेगरी में आता है? प्ले में, पोम्स में, नोवेल्स में या फिर नन ऑफ दीज? तो वैसे तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के वर्क्स हैं, तो आपको याद रखना है कि ये जो हैं ये प्लेज हैं। क्या हैं? प्लेज। और ये किसने लिखे हैं? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। और याद रखिएगा इनके नाम, किंग विक्टर एंड किंग चार्ल्स और स्ट्रैफोर्ड। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपा पासेस वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1841। याद रखिएगा इसको। ठीक है, 1841 में सबसे पहले पब्लिश हुआ था। इट वॉज रिपब्लिश्ड, ये रिपब्लिश्ड भी हुआ था। तो किस ईयर में हुआ था? याद रखना है, 1842 में, 1849 में, 1845 में, 1850 में। तो इसका राइट आंसर है 1849, यानी 1849 में ये रिपब्लिश्ड हुआ था और 1841 में सबसे पहले पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। और पीपा पासेस लिखा किसने है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, पीपा पासेस इज अ डैश डैश बाय ब्राउनिंग। यानी ये क्या था? ये प्ले था, पोम थी या पोएटिक कलेक्शन है या फिर नन ऑफ दिस? तो जो पीपा पासेस है ये आप याद रखिएगा, ये भी एक प्ले है। क्या है ये? एक प्ले। पीपा पासेस एक प्ले है, इसको आप याद रखिएगा। देखो PP आ रहा है तो प्ले आपको याद रखना है, लेकिन पोम मत बना देना इसको। ठीक है, ये एक प्ले है। अ ब्लॉट इन अ स्कर्चियन एंड द इन अ बालकनी, ये दो जो हैं ये प्लेज हैं। ये किसने लिखे हैं? इन अ बालकनी और अ ब्लॉट इन द स्कर्चियन। ये जो दो प्लेज हैं, सबसे पहले क्या है? प्लेज हैं। ये किसने लिखे हुए हैं? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको कि ये दोनों प्लेज जो हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि कैसे आप याद रखेंगे। व्हेन वॉज रॉबर्ट ब्राउनिंग बॉर्न, यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म कब हुआ था? तो मैंने बोला था ब्राउनिंग में जब आप बोलते हो तो बॉ बोलते हो और बॉ से आता है 12। तो याद रखिएगा 1812 जो है इनकी बर्थ डेट है। ठीक है, याद रखिएगा ब्राउनिंग 12, इस तरह से आप याद रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं भूल पाएंगे, मतलब इनका ईयर नहीं भूल पाएंगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ रॉबर्ट्स ब्राउनिंग्स फादर? रॉबर्ट ब्राउनिंग के फादर का नेम भी रॉबर्ट ब्राउनिंग था, तो आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। बस आप याद रखना जो उनका नाम था वही उनके फादर का नेम था। द पाइट पाइपर ऑफ हैमलियन, ये जो वर्क है ये किस कैटेगरी में आता है? यहाँ पर पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन है, द पाइट पाइपर ऑफ हैमलियन वॉज रिटन बाय बाय ब्राउनिंग इज़ अ, ये क्या है? ये नोवेल है, चाइल्ड स्टोरी है, प्ले है या फिर पॉलिटिकल पैम्पलेट है? तो इसका राइट आंसर ये एक चाइल्ड स्टोरी है, द पाइट पाइपर ऑफ हैमलियन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स इज अ पॉलिटिकल कलेक्शन बाय ब्राउनिंग पब्लिश्ड इन। जो ड्रामेटिक रोमांसेस है एंड लिरिक्स इज अ पोइटिकल कलेक्शन, ये दो जो हैं लिरिक्स और ड्रामेटिकल रोमांसेस ब्राउनिंग में किस साल जो है पब्लिश किए, ये यहाँ पर पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं 1840, 1842, 1845, 1848। तो याद रखिएगा 1845 में जो है जो ड्रामेटिक रोमांसेस हैं और लिरिक्स हैं, ये कलेक्शन आया था ब्राउनिंग का। ठीक है, 1845
1845 में। द रिंग एंड द बुक वॉज बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो जो रिंग एंड द बुक है ये जो है ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो है लिखी थी, याद रखिएगा। इट पब्लिश्ड इन, ये किस वॉल्यूम में जो है, यहाँ पर इसकी स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई, वी भी आएगा, किस वॉल्यूम में जो है ये पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पर सेकंड वॉल्यूम, थर्ड, 5 या 4th। तो याद रखिएगा ये 4th वॉल्यूम में आया हुआ था। कौन सा? द रिंग एंड द बुक 4th वॉल्यूम में आया हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द रिंग एंड द बुक इज अ डैश डैश बाय ब्राउनिंग। ये क्या है? शॉर्ट लिरिकल पोएम है, लॉन्ग ड्रामेटिकल नैरेटिव पोएम है, प्ले है, या नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसको कहा जाता है लॉन्ग ड्रामेटिक नैरेटिव पोएम, याद रखिएगा इसको। द रिंग एंड द बुक जो है ये, यानी आप ये समझ लो एक बुक जो रिंग कर रही है, ठीक है, रिंग कर रही है, यानी रिंग कर रही है तो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग है, ड्रामेटिक नैरेटिव पोएम है। इससे रिलेटेड एक पॉइंट भी यहाँ पर मैं आपको इसके साथ बता देता हूँ। इट कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज अ वर्ड्स नोवेल। इसको वर्ड्स नोवेल भी कहा जाता है। और ख़ास बात क्या है कि इसमें टोटल 21,000 लाइन्स हैं, ठीक है। तो आप याद रखना, मैंने आपको बोला भी कि इसके नाम से भी आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। द रिंग एंड द बुक, यानी एक ऐसी किताब जो रिंग की तरह है। रिंग यानी ऐसे, और ऐसे ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ज़्यादा आपको याद रखेगा तो आप लॉन्ग याद रखेंगे, लॉन्ग ड्रामेटिक नैरेटिव पोएम। इसको वर्ड्स नोवेल भी कहा जाता है। और ये 21,000 लाइन्स इसमें है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द रिंग एंड द बुक पब्लिश्ड। लेकिन ये रिंग एंड द बुक जो है ये पब्लिश कब हुआ था? यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है हमारे पास, फ्रॉम 1868 टू 1869। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फ्रॉम 1867 टू 1869, फ्रॉम 1866 टू 1868, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है 1868 टू 1869, ठीक है। यानी 68 और 69, यानी 1868 से लेकर 1869 के बीच में जो है रिंग एंड द बुक पब्लिश हुई थी, याद रखिएगा इसको। ड्रामेटिक लिरिक्सिस इज अ कलेक्शन पोएम बाय। तो जो ड्रामेटिक लिरिक्सिस है ये कलेक्शन था, किसका था ये? रॉबर्ट ब्रीस का, एलिजाबेथ बैरेटन ब्राउनिंग का, या रॉबर्ट ब्राउनिंग का, या विलियम लैंगलैंड का। तो राइट आंसर है रॉबर्ट ब्राउनिंग का। यानी ड्रामेटिक लिरिक्सिस जो है एक कलेक्शन जो था वो किसका था? रॉबर्ट ब्राउनिंग का था। याद रखिएगा ड्रामेटिक लिरिक्सिस, या ड्रामेटिक लिरिक्सिस आए या फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग आए तो याद रखिएगा वहाँ पर ब्राउनिंग ही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ड्रामेटिक लिरिक्स वॉज पब्लिश्ड इन। तो जो ड्रामेटिक लिरिक्स हैं ये कब पब्लिश हुए थे? 1842 में, 1845 में, 1846 में, या 1849 में। तो राइट आंसर है 1842। 1842 में जो है ड्रामेटिक लिरिक्सेस आए हुए थे, यानी कि पब्लिश हुआ था, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, द पाइड पाइपर ऑफ हैमलियन एंड प्रोस्पेरियाज लवर आर द पोएम्स बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि द पाइड पेपर एंड ऑफ हैमलियन और प्रोस्पेरियाज लवर जो है एक रॉबर्ट ब्राउनिंग की क्या है? पोइटिकल कलेक्शंस हैं, मतलब ये पोएम्स हैं। और ये किस कलेक्शन में आए थे? यहाँ पर ये पूछा हुआ है। द रिंग एंड द वॉल्यूम में, ड्रामेटिक लिरिक्स में, मैन एंड वुमेन में, और नन ऑफ दीज में। तो आपको याद रखना है कि जो ये दो वर्क हैं, यानी पाइपर ऑफ हैमलियन और प्रोस्पेरियाज लवर, ये आता है ड्रामेटिक लिरिक्स वाले कलेक्शन में। किस में आते हैं? ड्रामेटिक लिरिक्स वाले कलेक्शन में, जिसके बारे में अभी हमने जस्ट ऊपर बात की थी, ड्रामेटिक लिरिक्स से, ठीक है। 1842 में जो है ये आया हुआ था। ड्रामेटिक लिरिक्स जो कलेक्शन है वो किसका है? रॉबर्ट ब्राउनिंग का। तो 2-3 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जिनको आपको अपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मैन एंड द वुमेन। मैन एंड द वुमेन पब्लिश्ड इन। तो मैन एंड द वुमेन जो है कब पब्लिश हुआ था? 1850, 1853, 1855 और 1857। तो याद रखना 1855 में जो है मैन एंड वुमेन जो है पब्लिश हुआ था। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मैन एंड वुमेन बाय ब्राउनिंग कंटेंट्स पोएम। इसमें टोटल कितने पोएम्स आती हैं? तो 46, 48, 50, 51। तो मैन एंड वुमेन जो है एक इसमें टोटल 51 पोएम्स हैं। कितनी हैं? 51। याद रखिएगा इसको। अब आपको याद रखना कि 1855 में पब्लिश हुआ था और 51 जो है इसमें पोएम्स इंक्लूडेड हैं। मैन एंड वुमेन इज़ अ पोएटिक कलेक्शन बाय। ये जो पोएटिक कलेक्शन है किसका है? ऑब्वियस सी बात है, अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग का पोएटिक कलेक्शन है। फिर से बता दे रहा हूँ, 1855 में पब्लिश हुआ था, 51 टोटल इसमें कंटेंट्स थे, ठीक है।
माई लास्ट डचेस इज़ द पोएम इन ड्रामेटिक लिरिक्स बाय। अब देखो यहाँ पर मैंने एक खास बात ये कि क्वेश्चन के फॉर्मेट को ऐसा रखा है, माई लास्ट डचेस एक पोएम है और ये ड्रामेटिक लिरिक्स में आती है, ठीक है। और ये किसने लिखी है? ये लिखी है रॉबर्ट ब्राउनिंग में। द लास्ट डचेस इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट है विच पोइटिक कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज पब्लिश्ड इन 1864। 1864 में उन्होंने अपना कौन सा पोइटिक कलेक्शन जो है पब्लिश किया था? ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ड्रामेटिक लिरिक्स, ड्रामेटिक परसोना, मैन एंड वुमेन एंड द रिंग एंड द बुक। तो जो 1864 में इन्होंने अपना पोइटिक कलेक्शन किया था वो था ड्रामेटिक परसोना, ठीक है। ड्रामेटिक परसोना जो है पोइटिक कलेक्शन इन्होंने 1864 में किया था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब यहाँ पर आ गया माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग अपीयर्ड इन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट डचेस 1842, 1845, 47, 50, तो राइट आंसर है 1842। 1842 में जो है द लास्ट डचेस जो है पब्लिश हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा और पूरी तरह से आपको पता रहना चाहिए, कन्फर्मली पता रहना चाहिए कि 1842 में। द मेजर थीम्स ऑफ माई लास्ट डचेस बाय ब्राउनिंग इज़, मतलब उसमें थीम क्या थी उस वर्क की? तो पावर थी, जेलसी थी, हेट्रेड थी या ऑल ऑफ दिस। तो वैसे अगर आप उसको पढ़ेंगे पूरा तो आपको पता चलेगा कि उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, यानी वहाँ पावर की भी चीज़ें हैं, जेलसी वाली, हेट्रेड, तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका राइट आंसर होगा। हमारा 24th क्वेश्चन है। 24th क्वेश्चन में है द लेबोरेटरी इज़ अ रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये क्या था? ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग था, प्ले था, शॉर्ट नोवेल था या फिर पॉलिटिकल पैम्पलेट था? तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। क्या? द लेबोरेटरी, ठीक है, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दो चीज़ें और आ गई इसमें, जैकोसेरिया 1883 और पैरासिलिसिस 1835, ये दो वर्क हैं इंपॉर्टेंट। आर द पोएम बाय, ये किसके द्वारा लिखी हुई है? ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी हुई है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें टाइप करते वक्त कहीं कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आप हमेशा कमेंट सेक्शन में ज़रूर जांच कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जहां पर जो भी मिस्टेक्स होंगी तो उन्हें मैं पिन कर दूंगा और आप उस कमेंट के थ्रू ये जान सकते हैं कि वहां पर ये मिस्टेक गलती से हो गई थी, लेकिन उस चीज़ को सही आपको कमेंट में बता दिया जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है वीडियो बनाने में या कई बार जो है टाइप करने में बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी हो जाती हैं, लेकिन हम उन्हें कमेंट में पिन कर देंगे, आप उन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, तो इसलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है क्रिसमस ईव एंड ईस्टर डे बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज पब्लिश। दो वर्क हैं, ईस्टर डे और क्रिसमस ईव। तो ये जो वर्क हैं ये कब पब्लिश हुए थे, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो ये जो है ये पब्लिश हुआ था 1850 में, याद रखिएगा। क्रिसमस ईव और ईस्टर डे जो है 1850 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवलिन होप एंड सोरेडेलो। देखो दो वर्क की मैंने डेट भी लिखी हुई है, एवलिन होप 1855, सोरेडेलो जो है सोरेडेलो जो है वो 1840 में। ये पोएम्स हैं, ये किसके द्वारा लिखी हुई है? रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी हुई है, ठीक है, याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग बिगिंस विथ ग्रो ओल्ड अलोंग। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिसकी शुरुआत ग्रो ओल्ड अलोंग विद मी, ये जो लाइन है द बेस्ट इज़ येट टू बी, ये लाइन जो कही गई है ये कही गई है रबी बेन एजरा में, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ग्रो ओल्ड अलोंग विद मी। अगर ऐसी लाइन आए तो समझ जाना रबी बेन एजरा की बात कर रही है, ठीक है, यानी रबी बेन एजरा ने कहा मेरे साथ जो है ग्रो ओल्ड, मेरे साथ बूढ़े हो, ठीक है, तो रबी बेन एजरा, ऐसे आप इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रिया डेल सेरेटो वॉज पब्लिश इन 1855। एंड्रिया डेल सेरेटो जो है 1855 में पब्लिश हुआ था इन ब्राउनिंग्स पोइटिक कलेक्शन। ये किस पोइटिक कलेक्शन में आया था, यहाँ पर पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा एंड्रिया डेल सेरेटो जो है 1855 का, ये इनके कलेक्शन में आता है मैन एंड वुमेन वाले में, ठीक है, याद रखिएगा, मैन एंड वुमेन, ठीक है। तो एंड्रिया एक वुमेन है, तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रा लिपोलिपि वॉज पब्लिश्ड इन डैश इन ब्राउनिंग्स पोइटिकल कलेक्शन मैन एंड वुमेन। तो जो फ्रा लिपोलिपि जो है ये ब्राउनिंग का वर्क है, ये किस पोइटिकल कलेक्शन में पोइटिकल कलेक्शन मैन एंड वुमेन में आया था, लेकिन कब आया था यहाँ पर ये पूछा। तो याद रखिएगा कि इसका जो डेट है वो 1855 है, ठीक है, 1855 में जो है ये आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट द एवलिन होप। एवलिन होप जो है किसने लिखी थी? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, याद रखिएगा, एवलिन होप रॉबर्ट ब्राउनिंग लिखा था। क्वेश्चन को हम जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं ये एमसीक्यूज़ वाले में, इसीलिए इतने सारे क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। अ ग्रामरियन फर्नल, ठीक है, अ ग्रामरियन फर्नल जो है एक पोएम है, किसके द्वारा लिखी हुई? ये भी ब्राउनिंग के द्वारा लिखी हुई है, याद रखिएगा इसको।
सारे वर्क्स को आपको याद रखना है, वर्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते हैं एलटी में। व्हेन वाज द पोएम अ ग्रामरियन फर्नल्स पब्लिश्ड, ग्रामरियन फर्नल जो है ये कब पब्लिश हुआ था? तो 1855 में हुआ था। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कई सारे वर्क्स आप देख रहे होंगे कि 1855 में आ रहे हैं, तो आप इनको एक जगह पे शॉर्ट लिस्ट कर लें कि जितने 1855 में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें एक जगह पे लिख लीजिए, ताकि एक साथ आप सारी चीज़ों को याद रख सकें कि ये चीज़ 1855 में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द बिशोप ऑर्डर्स हिज टॉम, द बिशोप ऑर्डर्स हिज टॉम, ये एक पोएम है, किसके द्वारा लिखी हुई है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी हुई है, बिशोप ऑर्डर्स हिज टॉम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिशोप ऑर्डर हिज टॉम इज अ पोएम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग पब्लिश्ड इन ड्रामेटिक रोमांसेस में पब्लिश हुई थी, ठीक है। इस कलेक्शन में आया था, ड्रामेटिक रोमांसेस में जो है पब्लिश हुई थी। तो ये लिरिक कब आया था? यहाँ पर ये क्वेश्चन है 1838, 1839, 1843 या फिर 1845। तो इसको आप याद रखिएगा कि ये 1845 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम थॉट्स फ्रॉम एब्रॉड, होम थॉट्स फ्रॉम एब्रॉड, ये पोएम है, ये किसके द्वारा लिखी हुई? ये पोएम जो है ब्राउनिंग के द्वारा लिखी हुई। इन सारे वर्क्स को आप ज़रूर याद रखें, मोस्टली वर्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें बताए हुए हैं। आई चूज़ नेवर टू स्टूप, आई चूज़ नेवर टू स्टॉप हो गए, डबल ओ लग गया है, स्टॉप इज़ द लाइन फ्रॉम ब्राउनिंग, ये लाइन कहाँ से ली गई है? आई चूज़ नेवर टू स्टूप, ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है? सोरेल्डो से, माई लास्ट डचेस से, प्रोफेरियाज लबर से, या फिर फ्रा लिपोलिपि। इंपॉर्टेंट लाइन है आई चूज़ नेवर। जब भी आप आई चूज़ नेवर देखें तो आप समझ जाना कि ये लिया गया है माई लास्ट डचेस से, माई लास्ट डचेस। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, और आप जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके कमेंट सेक्शन को एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। जहाँ पर अगर कोई मिस्टेक रहेगी तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा, और जो क्वेरीज आपकी रहती है कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसे दूर कर दिया जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मोस्टली आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ, और उम्मीद यही है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और इसी तरह से हमारा जो पोइट्री सेक्शन है वो पूरा हो चुका है, यानी इस यूनिट को हमने पूरा करा दिया है। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपनी प्रैक्टिस को लगातार बरकरार बनाए रखें, पढ़ाई को मोस्ट ऑफ द टाइम दें, स्टडी आवर्स बढ़ाएं और सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।